एक गवर्नमेंट जॉब के लिए लाखों लोग अपनी जिंदगी के कीमती साल अटेम्प्ट्स में गुजार देते हैं। ऐसी ही कहानी है रजत की, जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 11 नंबर कम होने की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। उन्होंने टोटल 6 अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें से 3 बार प्रीलिम्स से बाहर हुए और 2 बार मेंस से, और लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए और 1 मिनट में इनकी 10 साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। दिल्ली में एस्पिरेंट सिर्फ स्टडीज का बर्डन नहीं झेलते, वहाँ पे उनकी लाइफ की भी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे ही इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से 26 साल के एस्पिरेंट की डेथ हो गई। मतलब इंडिया में ऐसा हाल हो गया है कि अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। इतनी सारी चीजें करने के लिए, लेकिन यू आर हेल्ड कैप्टिव ऑफ अ सिंगल ड्रीम। स्वागत है आपका। इंडिया में हर साल लाखों एस्पिरेंट्स यूपीएससी एग्जाम में अपियर होते हैं, पर इनमें से बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। बहुत लोग इस एग्जाम को क्लियर करने में अपनी लाइफ के कीमती साल वेस्ट कर देते हैं। चलिए समझते हैं कि क्यों यूपीएससी का एग्जाम आज इतना जरूरी हो गया है कि लोग इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने को तैयार हैं। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर आज यूपीएससी का हब बन गया है। यहाँ पे हर साल लाखों लोग अपने घर से दूर सपना लेके आते हैं IAS बनने का। अगर हम यूपीएससी एग्जाम के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 4.5 लाख लोग के करीब हर साल एग्जाम देते हैं और वैकेंसी निकलती 1000-1200 के आसपास। यानी कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग एग्जाम देते हैं, वैकेंसीज लिमिटेड होती है तो उतने ही लोगों का सिलेक्शन होगा। इतना हाई कंपटीशन होने की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिजर्वेशन का गलत फायदा उठाते हैं, जैसे कि पूजा खेड़कर केस। पूजा खेड़कर ने 12 अटेम्प्ट्स दी फेक सर्टिफिकेट बनाने, जबकि जनरल कैटेगरी वालों के लिए सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स होते हैं। ये तो वो केसेस है जो सामने आए। 30 और कंप्लेंट रजिस्टर हुई है फेक सर्टिफिकेट यूज करने की और 40 लोगों पे इंक्वायरी चल रही है। ऐसे और कितने केसेस हो गए जो सामने ही नहीं आए होंगे। कई लोग टेम्पररी मोटिवेशन और मूवी से इंस्पायर होकर दिल्ली चले जाते हैं कि हम भी इंतकाम लेंगे, और ये कोचिंग सेंटर्स वाले इतना हाइप बना के दिखाते हैं कि इनकी ही क्लासेस से सबसे ज्यादा सिलेक्शंस हुई है। 120 प्लस सिलेक्शंस, 300 प्लस सिलेक्शंस, 500 प्लस सिलेक्शंस। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इन कोचिंग क्लासेस पे फाइन्स मारी है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का। सेम कैंडिडेट की फोटो सब कोचिंग क्लासेस के बैनर पे दिखाई देती है। असल में जो यूपीएससी मेंस क्लियर करते हैं तो ये कोचिंग सेंटर वाले उन्हें खुद सामने से इन्वाइट करते हैं मॉक इंटरव्यूज के लिए फ्री में। ये उनकी एक टैक्टिक होती है कि अगर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया तो ये एडवर्टाइज कर सके कि हमारे क्लास से पढ़ा है, जबकि उसने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मॉक इंटरव्यू दिया था। इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू ओवरऑल 58,000 करोड़ के करीब है और सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर का रेवेन्यू 3000 करोड़ है। इनकी 1 साल की फीस लाखों में होती है। यही सब फर्जी एडवर्टाइजमेंट देख के लोग दूर दूर से आते हैं और इस रेस में कूद जाते हैं। उनके माइंड में एक ऐसा नैरेटिव सेट हो जाता है कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही सोच के वो मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। कहाँ जाएंगे सर, इतनी उम्र हो गई और छोड़ के करेंगे क्या, कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए लगे उसी आस में कि अब की नहीं अगली बार नहीं तिगली बार, इसी तरह से लगे। इतने सालों तक तैयारी करने के बाद सिलेक्शन ना होने पर इनके पास लाइफ में बचता नहीं कुछ और करने को। फिर गुजारा करने के लिए इन्हें छोटी मोटी नौकरी ही करनी पड़ती है। मेरा नाम केशव नंदन पांडे। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे कॉपी का स्टोर लगा रहा हूँ, रजिस्टर बेचता हूँ, कलम कॉपी किस्म बेचता हूँ। कब से लगा रहे हैं? ये दुकान 2019 से लगा रहा हूँ मैं। केशव ने 7 साल यूपीएससी की तैयारी में वेस्ट कर दिए और अब इन्हें मजबूरन एक स्टॉल लगा के स्टडी यूटेंसिल्स बेचना पड़ रहा है। टोटल 5 अटेम्प्ट मैंने दिया था यूपीएससी का, 18 में दिया नहीं हुआ तो फिर मैंने अपना स्वरोजगार अपना भी मतलब चालू कर दिया हूँ, घर के परिवार चलाने के लिए। जो है शादी हो गया था 14 में। ऐसी ही कहानी है रजत की, जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 11 नंबर कम होने की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। उन्होंने टोटल 6 अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें से 3 बार प्रीलिम्स से बाहर हुए और 2 बार मेंस से, और लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए और 1 मिनट में इनकी 10 साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। एक ऐसा ही ट्वीट है कुणाल विरुलकर जी का, जिन्होंने 12 अटेम्प्ट्स दिए, 7 बार मेंस क्लियर करा और 5 बार इंटरव्यू तक पहुंचे पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। दिल्ली में एस्पिरेंट सिर्फ स्टडीज का बर्डन नहीं झेलते, वहाँ पे उनकी लाइफ की भी कोई गारंटी नहीं होती। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट के अंदर पानी भरने से 3 एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई। ऐसे ही इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से 26 साल के एस्पिरेंट की डेथ हो गई। मतलब इंडिया में ऐसा हाल हो गया है कि अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। ज्यादा डिमांड होने की वजह से वहाँ के रूम के रेंट्स भी बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे आसपास जो आप ये कमरा देख रहे हो, ये
तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनका कमरा है और ये यहाँ पे किताबों की लाइन लगी हुई है। ये 5 बाय 5 के कमरों का रेंट 10 से 15,000 रुपए होता है। कुछ एस्पिरेंट्स तो बेसमेंट्स में रहते हैं जहाँ पे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, पर ये उनकी मजबूरी है क्योंकि बेसमेंट्स का रेंट रूम से कम होता है। एक गवर्नमेंट जॉब के लिए लाखों लोग अपनी जिंदगी के कीमती साल अटेम्प्ट्स में गुजार देते हैं। अगर वो कुछ दूसरी फील्ड्स में उस एनर्जी को यूज करते तो शायद वो कहीं अच्छी जगह पे पहुंच सकते थे। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम हमारे फेवर में नहीं हो रहा है तो उस चीज से कब बाहर आना है ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको यूपीएससी में कूदना है तो पहले अच्छे से अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ ताकि आपके ऊपर फाइनेंशियल और फैमिली का बर्डन ना हो। फिर अपना टाइम लेके अच्छे से यूपीएससी की प्रिपरेशन करो। बिना लाइफ जैकेट और स्विमिंग स्किल्स के समुद्र में कूदोगे तो डूब ही जाओगे। तो यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।